रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है वो कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो कंप्लीटली इज फॉर रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है बच्चों की, तो बचता है हमारे पास रीजनिंग, जहां से हम एज ले आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, रीजनिंग के पजल सॉल्व नहीं होते हैं, रीजनिंग के मिसलेनियस सॉल्व नहीं होते हैं, रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, अगर सर्कल है तो सर्कल बना के करेंगे। कुछ लोग थ्रेड मेथड से करते हैं, जो सर करवाते हैं। मैं तो थ्रेड मेथड से करती थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले सर से किया था सब कुछ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें मेंस लेवल पजल्स की प्रैक्टिस घर पे करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे नहीं करेंगे, हमें करना है वहां। हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव कंडक्ट किया था यूट्यूब पर, तो वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे, और उसमें से एक मेजर डाउट ये भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगिनर थे, है ना, तो कि रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है वो कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो कंप्लीटली इज फॉर रीजनिंग, ठीक है। बिगिनर्स हैं चाहे रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स के लिए मैं एंड में आपको बताऊंगी, पहले मैं बिगिनर्स के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो IBPS PO में आएंगे इस बार 35 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, 5 मार्क्स इंक्रीज कर दिए गए हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड SBI PO में आएंगे 30 क्वेश्चंस। पहले इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते थे, अभी आएंगे SBI PO में रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न चेंज की बात, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं अभी। उसके बाद क्या होता है ना, क्वांट मैक्सिमम बच्चों का फोबिया होता है। इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है बच्चों की, तो बचता है हमारे पास रीजनिंग, जहां से हम एज ले आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, रीजनिंग के पजल सॉल्व नहीं होते हैं, रीजनिंग के मिसलेनियस सॉल्व नहीं होते हैं, रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं, रीजनिंग में हम गलत क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सब बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी पेन अपना साथ में रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाइए। मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को रैप अप करूंगी, मुझे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बस मुझे अप टू द पॉइंट बात बतानी है कि आपको क्या करना चाहिए अपनी सारी चीज़ों को ब्रश अप करने के लिए। क्योंकि क्वांट और इंग्लिश थोड़ा सा रहता है बच्चों का कि क्वांट में तो मैम फोबिया है ही, लेकिन इंग्लिश में भी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, तो बचता है रीजनिंग। प्लीज, रीजनिंग के अच्छी वेटेज है। IBPS PO में 40 मार्क्स का आएगा, अच्छी वेटेज है, एंड SBI PO में 30 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की कि क्या करना चाहिए, हमने रीजनिंग का सिलेबस देख लिया, ठीक है। ये सारा सिलेबस मैंने लिखा हुआ, मैं शेयर भी कर दूंगी स्क्रीनशॉट में, ठीक है। कि मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज बेसिकली क्लरिकल में आती है, क्लरिकल प्रीलिम्स मेंस में आती है, बट मैंने फिर भी लिखा है, ठीक है। एक डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इधर से काउंट करो तो सम करो +2 अल्टरनेटिव, तो क्या डिजिट आ रहा है, वो वाले। चाइनीज कोडिंग होती है, सिलॉग्स होते हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है, डेटा सफिशिएंसी होती है, ठीक है। उसके बाद पजल्स की मैं बात करूँ, पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में भी टाइप्स होते हैं, स्क्वायर में बैठे हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, लीनियर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 14 पीपल 7 एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऑल्टरनेट देख रहे हैं। टफ बनाने के लिए कुछ भी वो वेरिएबल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोर बेस्ड आ जाते हैं, उसके बाद डेज बेस्ड आ जाते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड आ जाते हैं, और वेरिएबल्स में वेरी, ठीक है। ये सारा हमारा इतना सा हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। तो हमने सिलेबस देख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पजल्स को साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि पजल्स एक ऐसी चीज़ है, इट कैरीज द मैक्सिमम वेटेज इन बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, बी इट SBI, बी इट IBPS, ठीक है। अराउंड 4 पजल्स आपको आएंगे ही आएंगे, एंड 15 to 25 मार्क्स आ सकते हैं आपको पजल्स के, ठीक है। एंड रिमेनिंग कम्स फ्रॉम मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पजल्स को तो साइड बाय साइड करते ही रहना है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एक पजल सॉल्व करने के लिए भी मोर देन 30 मिनट्स लगते थे प्रीलिम्स लेवल पजल सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे कभी देखे नहीं थे। मैं पढ़ती थी और अपने हिसाब से सॉल्व करती थी, फिर सॉल्यूशन देखती थी। मैंने किए कहाँ से थे, मैंने किए थे सारा मेरा रीजनिंग का जो बेसिक्स कंसेप्ट है मेरा पूरा मैंने अंकुश लांबा सर से किया था। तब उनका यूट्यूब पर था 1000 पजल सीरीज, ठीक है। वो मैंने पूरी 1 to लेके 1000 वीडियोस नहीं होती हैं वो, मतलब एक पजल में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वैसे करके 1000 पजल सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो वो मैंने पूरे
पूरी सीरीज खत्म कर दी थी, पूरे क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे। मैं देखती थी सर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जल्दी जल्दी आपको कंडीशंस लिखनी है, कैसे एलिमिनेशन आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी अगर आप 1000 पजल सीरीज देख लेंगे। ये आपको अभी भी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये है 1000 पजल सीरीज जिसमें 0 से हीरो 6 पजल एक क्लास में, ठीक है। ये सारी वीडियोज़, कितनी वीडियोज़ हैं, ओनली 68 वीडियोस हैं, ठीक है। एक वीडियो अराउंड 40 मिनट्स की है, आधे घंटे की है। तो मैं चाहती हूँ, जैसे मैं क्या करती थी ना, मैं आपको वो पेज भी अगर मुझे मिलेगा ना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं एक पेज लेती थी, 68 वीडियोस है ना, मैं टारगेट ले लेती थी कि मुझे एक दिन में 3 वीडियोस या फिर 2 वीडियोस करनी ही करनी है। वैसे अगर आप ये 3 वीडियोस भी कर लो, अगर हाफ एन आवर की है तो भी आप कर सकते हो मैनेज, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट 1 वीडियो का टारगेट रखो, उसके बाद ग्रेजुअली आप वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज करते रहना। और क्या करना है ना, एक नोटबुक लेना, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। आपको जैसे ये आपने नोटबुक ले लिया, यहाँ पे लिख लिया 1000 पजल सीरीज, ठीक है। 68 वीडियोस हैं। स्टार्टिंग में आपने, जैसे आप कब से स्टार्ट करोगे, 15 जुलाई से करोगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुझे ये बहुत बुरी आदत थी कि मुझे सब कुछ लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं कर रही हूँ मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे देख के खुशी थी कि मेरा ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेक्चर कर लिया, सेकंड नेक्स्ट डे कर लिया, थर्ड भी कर लिया। आपने देखा कि अच्छा ये 1 आवर का है, नेक्स्ट भी 1 आवर का है। ये सारी वीडियोस जो हैं, मतलब 7 वीडियोस 1 आवर की हैं। तो आपने यहाँ पे 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 20th तक आपने 1 वीडियो करा, 21, 22, 23 में, 7th, 8th, 9th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, ऐसे ऐसे करके आपने पूरा अपना 68 तक बना लिया, ठीक है। फिर आपने 15 तो कर लिया, इसको कट कर दिया, 16 का कर लिया, कट कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा ये ख़त्म करना है, जितने भी आपको दिन लगें। आपको कोशिश करनी है कि सारे सीरीज़ ख़त्म, सारी वीडियोस आप इनको वॉच कर लो, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और प्लीज़ आपको क्या करना है ना, अगर आप बिगिनर हो, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर सर का सोल्यूशन देखना है। लेकिन अगर आप रिपीटर हो, आपको 2x पर वीडियो देखना है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं देखना है, बस क्वेश्चन 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 करके नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है। कहीं फंसते हो तो सोल्यूशन देखना है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सारी वीडियोस अराउंड 1.5x पर देखो। प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, 1.25 पे नहीं, 1.5 या फिर 2x पे देखो, क्योंकि रिपीटर्स को बहुत ईजिली समझ आता है। उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कंडीशंस वो फास्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बस यहीं पे हम लैग करते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, एक 1000 पजल सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट तो हमारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा मिसलेनियस, डिस्टेंस डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें भी मैंने अंकुश लांबा सर से करी थी। जैसे अच्छा एक चीज़ मैं रह गई बताना, पजल्स में ना ये सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, अगर सर्कल है तो सर्कल बना के करेंगे। कुछ लोग थ्रेड मेथड से करते हैं, जो सर करवाते हैं। मैं तो थ्रेड मेथड से करती थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले सर से किया था सब कुछ। तो इट इज़ अप टू यू, आपको कैसे करना है। मुझे उसी से कन्वीनियंट लगता है, मैं उससे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। अगर मैं स्क्वायर वाला बनाऊँ तो वो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप, जैसे क्या होता है ना, बिगिनर होता है तो हम जैसे भी वो मोल्ड करते हैं वैसे हो जाते हैं। लेकिन रिपीटर्स को पहले से पता होता है कि वो कौन से मेथड से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो रिपीटर्स प्लीज डोंट चेंज अपना मेथड, जो जिससे कर रहे हो करते रहो। लेकिन बिगिनर्स को अगर थ्रेड मेथड अच्छे से समझ में आता है तो उसी को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा जैसे कि चाइनीज कोडिंग सर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, तुरंत हो जाते हैं क्वेश्चन उससे। सिलॉग्स भी बहुत अच्छे से करवाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट ईदर और नीदर नॉर वाले आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। इनइक्वालिटीज, वो कारपेट मेथड, तुरंत हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग मुझे समझ में नहीं आता था, आपको आता तो आप कर लेना, ठीक है। मैं तो नहीं समझ में आता मुझे। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये पक्का से करना, यहीं से करना। ब्लड रिलेशन का एक चार्ट हो सिंपल सा, वो सर करवाते हैं, मैंने सर से ही किया था। ट्राइंगल और सर्कल से डिनोट करते हैं सर उसको, फीमेल और मेल को, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन भी इजी है, इसमें भी बस आपको डिस्टेंस पता होना, ये डायरेक्शंस पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बस आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस इतने रिस्की है, एग्जाम में आपको देख के टच करना है कि देखने में लगेगा कि इजी है, बट दे कैन ट्रैप यू, ठीक है। इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको अंकुश लांबा सर के चैनल पर ही मिल जाएगी कोई प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसमें आपके पूरे होंगे, वो ढूंढ लेना। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं भी अटैच कर दूंगी। इसके बाद आती है मेंस की।
क्योंकि हमें मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है फर्स्ट 2 वीक्स, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो रीजनिंग में क्या होता है ना, कोड, बस सारे मिसलेनियस के आगे कोडेड लग जाएगा, प्लस कोडिंग डिकोडिंग एंड तीसरी चीज़ क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए भी आपके पास एक प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा कोडेड डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, रोज एंड रिजल्टेंट, ये सारे जो न्यू टाइप के हैं ना क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, उस हिसाब से आपको पूरा मिल जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओनली 11 वीडियोज़ हैं एंड 11 ने 10 ही काउंट करेंगे, लास्ट तो 30 मिनट्स का वो एक क्वेश्चन होगा कोडिंग डिकोडिंग का पक्का। तो इनको आपको डेली 1 या 2 वीडियोस करनी है, क्योंकि हमें पहले मेंस का सिलेबस कवर करना है। रीजनिंग आप प्रीलिम्स कर लोगे, रीजनिंग का पता है क्या है, अगर आप 15 डेज आपने इसको अच्छे से दे दिए, प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आप यू विल एस इन रीजनिंग। इसीलिए मेंस को आपको ज़्यादा टाइम देना है, फर्स्ट 2 वीक्स मतलब 14 डेज, ठीक है। 11 वीडियोज़ हैं, आप 10 डेज में कर लो, नहीं तो 5 डेज में ख़त्म कर दो। करके सीखते जाओ, लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये हो गया आपको दूसरा काम। तीसरा काम मैंने आपको दिया है, पहला 1000 पजल सीरीज, सेकंड आपको एक प्लेलिस्ट होगी इनकी जिसमें आपका प्रीलिम्स का पूरे बेसिक्स क्लियर करवाए होंगे। थर्ड, आपको ये वाली पूरी प्लेलिस्ट कवर करनी है। 10 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ मैं रिकमेंड करती हूँ डेली करो, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके कर लो तो भी अच्छा चलेगा। बीच में कई बार हम टीचर्स बातें करते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस के पजल्स कैसे करने हैं। मेंस के पजल्स ना मैं करती थी, मैं सॉल्व घर पे करती थी, लेकिन मेरे से दोनों एग्जामिनेशंस में नहीं हुए थे। मैंने 2 मेंस एग्जामिनेशंस दिए थे, IBPS PO एंड SBI PO, दोनों में मेरे से नहीं हो पाए थे। छोटे वाले हो गए थे, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं मेरे से नहीं होते थे। मैं करती थी घर पे सॉल्व, लेकिन मुझे घर पे ही बहुत टाइम लग जाता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें मेंस लेवल पजल्स की प्रैक्टिस घर पे करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे नहीं करेंगे, हमें करना है वहाँ पे भी। अगर कुछ नहीं आया तो फिर पजल को ही पकड़ना पड़ेगा ना, इसीलिए हमें आने तो चाहिए कि हमें पजल सॉल्व कैसे करने हैं। तो मैंने मेंस लेवल पजल्स भी सर से ही किए थे, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको प्लेलिस्ट, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज कम्प्लीटली ऑन यूट्यूब। मुझे किसी एस्पिरेंट ने कमेंट किया था कि मैम हमें ना फ्री वाला मटेरियल बता दो, कैसे कहाँ से करना है। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ से देखिए, ये है 500 मेंस पजल सीरीज, ठीक है। आप रियल मेंस लेवल पजल्स, ये आपको देखना है कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको और भी टीचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। लेकिन ये पजल्स जो मेंस लेवल पजल्स है ना, ये खुद में इतने कंफ्यूजिंग है कि हर किसी टीचर को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उनको एक्सप्लेन करना। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में अंकुश लांबा सर से ही किया था, मैंने एक नोटबुक भी बनाई थी, वहाँ पे पूरे वो मेंस लेवल पजल्स में सॉल्व करती थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ये मेरे जो नोट्स हैं ना, मुझे जितने मिल पाए अभी, जैसे ये डिस्टेंस डायरेक्शन, मेंस लेवल डिस्टेंस डायरेक्शन के हैं। उसके बाद ये इनपुट आउटपुट के नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स नहीं है, मतलब मैं क्वेश्चंस सॉल्व करती थी ऐसे रफली, वो सब हैं। आई विल शो यू। ये डेटा सफिशिएंसी है। डेटा सफिशिएंसी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सा क्या है कैसा नहीं है। आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं मे बी मैं आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो यही था रीजनिंग के। मैंने आपको टारगेट्स दे दिए। आप कहते हो ना मैम टारगेट्स दे दो, टारगेट्स दे दो, मैंने आपको दे दिए। 1000 पजल सीरीज सॉल्व करनी है पूरी, उसके बाद आपको बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं पूरे, एंड उसके बाद मेंस लेवल के जो आपका 10 वीडियोस हैं उनको आपको ख़त्म करना है। फिर पजल्स जो हैं मेंस लेवल पजल्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी अगर आपको कहीं और से समझ में आता है वहाँ से कर लेना। तो यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। नेक्स्ट वीडियो होगी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का भी आपको एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किम कैसे करना है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। पढ़ते रहिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी। जब भी आपके माइंड में कोई डाउट आएगा, आप मेरा YouTube चैनल खोलेना, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे मेरे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं इस डाउट से कंफ्यूज हो रहा था, तो अभी मेरा जब मैंने YouTube खोला, आपका वीडियो देखा, तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। सो प्लीज पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।